नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स पे क्विक कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। आज एक्सपायरी के दिन बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिली। निफ्टी ने आज 52 हफ्तों के ऊपरी स्तर को छुआ। वहीं सेंसेक्स ने भी इंट्राडे में 29,000 के स्तर को पार किया। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 28 अंक और निफ्टी 13 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरल बेसिस पे बात करें तो आईटी, टेलीकॉम और एनबीएफसी शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। टायर शेयरों में भी आज खरीदारी का ही रुख था। वहीं तेल, गैस और सरकारी बैंक के शेयर्स में मुनाफा वसूली हावी रही। पावर शेयरों में भी आज प्रेशर देखने को मिला। फरवरी एक्सपायरी में सेंसेक्स में करीब 5% और निफ्टी में करीब 4.5% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट्स कहां पर बेट करने की सलाह दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मार्च सीरीज के लिए एक्चुअली 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले जो एनबीएफसी स्पेस है उसमें रोल ओवर्स इस बार भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और ये तीसरा मंथ है लगातार जब रोल ओवर्स अच्छे होंगे। इसमें चूज करना स्टॉक मुश्किल है, लेकिन एक हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक और एक एनबीएफसी, यानी मैं भारत फाइनेंस के साथ जाना चाहूँगा ऑन द एनबीएफसी स्पेस। आप 860 का स्टॉप लॉस रखिए, मुझे 910 का टारगेट आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा एलआईसी हाउसिंग, उसमें भी आज रोल ओवर्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। 550 का पुट राइटर आ रहा है, तो 550 का आप स्टॉप लॉस रखिए। इसमें 580-585 का टारगेट मुझे नजर आ रहा है। साथ ही एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो आज कैश में एफआईएस की तरफ से खरीदारी का रुख रहा और मुझ 392 करोड़ की कैश में खरीदारी रही। वहीं डीआईएस ने आज बिकवाली की। 445 करोड़ की कैश में आज बिकवाली होती हुई दिखी। आज के एक्सपर्ट आशीष अंदानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग आशीष। मार्केट की अगर बात करें तो आज थ्रू आउट द डे मार्केट में मोमेंटम बना था और काफ़ी स्ट्रेंथ भी दिखी और ऑलमोस्ट हमें लगा एक मोमेंट के लिए कि शायद आज 9,000 का स्तर छुएगा बाजार, लेकिन उसके बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर टिका नहीं और आखिरी 1 घंटे में बिकवाली हावी रही। क्योंकि अब कल बाजार बंद है, तो सोमवार के दिन कौन से लेवल्स क्लोजली आपको लगता है आप ट्रैक कर रहे हैं और कहाँ पर अहम सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी का? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सीरीज को मैं टेलीकॉम सीरीज कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। एट दी एंड हमने देखा भारती एयरटेल 52 वीक हाई टच किया और थोड़ा सा करेक्शन आया। रिलायंस में एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, तो मेरे ख्याल से यस्टरडे, तो मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज में टेलीकॉम मेरे ख्याल से एक ऐसा सेक्टर रहेगा जिसपे अब फिर से फोकस आना स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है ये हलचल कुछ समय तक और रहेगी। मार्च सीरीज में मुझे लगता है थोड़ी और फोकस रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम यूज कर सकते हैं। भारती एयरटेल एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, उसको हम सिर्फ एक टेलीकॉम ना देख करके बाकी जो बिजनेसेस में उसके हिसाब से भी वैल्यूएशन देख सकते हैं। निफ्टी में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 8985 के आसपास आ रहा है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, मुझे लगता है 9,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। सपोर्ट जो दिख रहा है निफ्टी में वो कुछ 8870 के आसपास दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। एक बार तरीका बता दें किस तरह से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे सभी दर्शक, हमारी टोल फ्री लाइन्स खुली हैं। अगर एक्सपर्ट से कोई भी सवाल है तो आप हमें फ़ोन करें, अपना सवाल पूछें। आप फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही फेसबुक के जरिए अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर आपको जाना है, वहाँ अपनी क्वेरी आपको पोस्ट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक दर्शकों के हम सवाल शामिल करेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर राहुल है, गुड़गांव से जुड़े हैं। गुड इवनिंग राहुल, पूछे कौन सा शेयर है आपके पास? राहुल गुड इवनिंग, अपना सवाल बताएं। मेरे पास है ना 100 शेयर है जेके टायर्स के। ठीक है, 120 की प्राइस पे। ठीक है, और ओरिजिन है मेरा 6 मंथ। ये आज ही खरीदा है क्या आपने? नहीं मैम, मैं लगभग 1 वीक हो चुका है। ओके, ठीक है। आशीष, जेके टायर इनकी खरीद के एग्जैक्टली आसपास ही है और 1 हफ्ते से होल्ड कर रहे हैं। अभी आप इन्हें क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? देखिए 6 महीने जैसे अगर ये कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से जीके टायर में भी होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मैं इनको दूंगा। अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 103 रुपए का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। 50 डीएमए 100 डीएमए क्या इसमें हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो 103 रुपए का सपोर्ट लेकर के चलें। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक का इमीडिएट आ रहा है 127 अगर ब्रेक करता है तो हम सीधे इसको 138 से 142 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर 6 महीने का पर्सपेक्टिव है और स्टॉक ने अगर 125 126 के ऊपर के ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली इनको जो रिटर्न चाह रहे हैं और एक जस्टिफाइड रिटर्न है 6 महीने मिलना चाहिए। बट स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये स्टॉक मेक और ब्रेक वर्ज पे है, तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें।
हालांकि इस स्टॉक ने अक्टूबर 2016 में 161 का हाई भी टच किया था। उसके बाद लगातार एक दायरे में ये स्टॉक पिछले नवंबर से ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, फिलहाल होल्ड ऑन करें। अगला सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, मोहसिन खान जयपुर से। गुड इवनिंग मिस्टर खान, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी मोहसिन, अपना सवाल बताएं। गुड इवनिंग मैम, ये सिंटेक्स इंडस्ट्री है मैम। जी, किस लेवल पर खरीदा है आपने? मैंने 73 को स्टॉप लॉस किया है। अच्छा ठीक है, कितना टाइम दे सकते हैं स्टॉक को, कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं? मैम ये समथिंग 15-20 दिन हो गए। ठीक है आशीष, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही इसमें बेट कर रहे हैं, 15 दिन दे सकते हैं। ऑलरेडी 20 रुपए प्रति शेयर के मुनाफे पर बैठे हैं। अभी सिंटेक्स में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर 15-20 दिन का व्यू है इनका, तो मैं इनको पहले तो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी मैं इनको बताऊंगा। जो पहला अभी इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस आ रहा है वो 87 का आ रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएं ये स्टॉप लॉस को अपने इंक्रीज करते जाएं। टेक्निकली देखें तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 84 के ऊपर दिया है। कई बार एक टॉप बनता था, उसने मल्टीपल टॉप फॉर्मेशन को ब्रेकआउट करके ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया है। कई फंडामेंटल्स भी इसके इम्प्रूव हुए हैं और अगर हम देखें स्वच्छ भारत का जो पूरे इंडिया में मिशन चल रहा है उसमें कई सारे ऑर्डर्स भी इस कंपनी को मिले हैं। तो जो मुझे टारगेट इमीडिएट लग रहा है 108-110 के आसपास का लग रहा है, और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें और ट्रेल करके रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप मैक्सिमम अपसाइड गेन कर सकते हैं। मगर अगर कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी तेजी देखी जा सकती है। तो अगर लॉन्ग टर्म रखता है कोई 1 से 2 साल का व्यू लेकर के रखता है तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम 150 से 180 तक जाते हुए देख सकते हैं। राइट, तो आप अगर अभी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा समय दे पाएँ तो आप इसे साल भर का समय दे सकते हैं। 150 तक के स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सिंटेक्स में होल्ड करने की सलाह है। फोन लाइन पर जम्बुलकर हैं हमारे साथ रायपुर से अपना सवाल पूछने के लिए। हाँ जम्बुलकर जी, अपना सवाल पूछे। मैडम मुंजान ऑटोल है 200 शेयर। ठीक है, वो 117 पे 16 पे लिए गए हैं। 116 पे आपने खरीदा हुआ है, ठीक है जी। तो कितना टाइम दे पाएंगे आप इसको? अभी और 3-4 महीना दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समय और दे सकते के हैं। भी है 210 पे खरीदे। ONGC किस लेवल पे? 210 पे लिया हुआ है आपने? जी ठीक है, चलिए दोनों स्टॉक्स पर राय जान लेते हैं क्या है एक्सपर्ट की। आशीष, पहले तो मुंजाल ऑटो, इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की 114 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है, नुकसान में बैठे हैं। इस स्टॉक के अंदर क्या करें? 3 to 4 मंथ्स समय दे सकते हैं। और साथ ही ONGC 200 रुपये के आसपास की खरीद है। दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, मुंजाल में अभी कोई क्लियर कट ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है। स्टॉक काफी समय से एक रेंज में चल रहा है और मेरे ख्याल से फ्रेश ट्रिगर्स भी ज्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इनको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी में यूज करने के लिए बोलूंगा। अगर इनको कहीं भी 110-112 का लेवल मिलता है तो मेरे ख्याल से वहां से निकल जाए। शायद 114 इनकी कॉस्ट प्राइस है, तो इनको कॉस्ट प्राइस के आसपास भी मिलता है या 2-3 रुपए उसके ऊपर मिलता है तो ज्यादा वेट ना करें, इसमें से इस पर्टिकुलर स्टॉक में से निकल जाए। तो ये इनको मुंजाल ऑटो के लिए सलाह है। ONGC अगर इनके पास है तो अभी होल्ड करके चल सकते हैं। अभी एक मेगा मर्जर की भी बात चल रही है जिसमें ONGC BPCL या HPCL में से किसी एक के साथ मर्ज हो सकता है, तो एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट बनेगा ऑन दी ऑयल एंड गैस साइड। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। और एक स्टॉप लॉस जरूर मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि बहुत पास में है ये अपने सपोर्ट्स के। तो ONGC में स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट करूंगा वो इनको 185 के आसपास का सजेस्ट करूंगा, उसको रख करके होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप थोड़ा सा इसे होल्ड करें। ONGC में हालांकि न्यूज़ फ्लो अभी काफ़ी है। सरकार ने संकेत दिए थे बजट में कि एक इंटीग्रेटेड तेल कंपनी बनाई जाएगी, जिसको लेकर अभी काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर बातचीत चल रही है। अगला सवाल पूछने के लिए चिराग हैं फोन लाइन पर मेहसाना से। चिराग नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ ICICI मैम मेरे पास 334 में आए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की बात कर रहे हैं आप? राइट। ठीक है, क्या लंबे समय के लिए आप इसमें समय दे सकते हैं? कितना टाइम दे पाएंगे? 6 महीने 1 साल तक। ठीक है, ऑलराइट। आशीष, हालांकि यहाँ पर ये रीसेंट लिस्टिंग है तो टेक्निकल डेटा शायद बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन 6 मंथ्स to 1 ईयर तक का समय ये दे सकते हैं। 334 की खरीद है, 357 का स्तर इसमें आज क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। क्या सलाह है आपकी? देखिए, टेक्निकली भी इसमें हमने कुछ समय पहले ब्रेकआउट देखा था। काफी समय से
ये स्टॉक जो है 335 340 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था, डिसाइसिवली इसने ब्रेक किया और बड़ी बात है ये उसके ऊपर सस्टेन है। आप अगर इसका एक चार्ट देखें तो एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है जिसमें लोअर रेंज कुछ 348 की, अपर रेंज 363 365 के आसपास की बनती है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी काफी बुलिश लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अगर 365 को ब्रेक करता है तो शायद हम 400 रुपए तक के लेवल्स भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छी स्टोरी है, ऑल्दो आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड था इसलिए थोड़ा टाइम लगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को चलने में, बट लाइफ इंश्योरेंस भारत जैसे देश में बहुत अच्छी स्टोरी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, बहुत अच्छा इनका रिन्यूअल रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं काफी बुलिश हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से। शॉर्ट टर्म भी ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है, कोई ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही इस पर्टिकुलर। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 6 रुपए की मजबूती के साथ क्लोजिंग रही है। फिलहाल होल्ड ऑन करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में। फोन लाइन पर देवांशु है पानीपत से। देवांशु, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है। Yeah, I have 32 shares of Havells purchased at 387. 387, ऑलराइट। Yeah. कितना What टाइम should दे I do पाएंगे आप? I have a lot of time. That's not a problem. ठीक है, टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। आशीष, हैवेल्स अभी फिलहाल इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए हैवेल्स के अंदर? देखिए हैवेल्स टेक्निकली एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना चुका है। डबल टॉप फॉर्मेशन जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बनती है वो ये बताता है कि इसका टॉप बन चुका है और शायद अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। तो वही पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख रही है। अगर इनके पास टाइम बहुत है तो मेरे ख्याल से अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, तो इनको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो उसको एवरेज कर सकते हैं। मगर कोई अगर ट्रेडर इस शो को देख रहा है और वो उसके पास भी स्टॉक है तो मैं इसको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए बोलूंगा। कहीं भी आपको 320 315 का लेवल मिलता है तो एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हम देखें रिसेंट टाइम में ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलमोस्ट 320 से चलना स्टार्ट हुआ था और नॉन स्टॉप 440 445 तक की रैली इसने करी, ऑलमोस्ट 30-40% की, और वहां से इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन रहेगा, तो अगर आपको ट्रेडर हैं और कहीं राइज मिले तो निकले। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अच्छी कंपनी, अच्छी पेडिग्री है। बायबैक लॉयड इलेक्ट्रिकल को बाय करने की भी अभी खबरें आई थी शायद इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। राइट, तो शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर थोड़ा प्रेशर इसमें दिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर, बट फंडामेंटली भी ये स्टॉक अच्छा है और टेक्निकली भी आशीष ने राय दी है कि यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। राहुल शर्मा है दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए। राहुल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन सवाल इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भेजा और एचडीएफसी बैंक को लेकर इनका क्वेश्चन है। 200 शेयर्स है 1390 के लेवल्स पे। हालांकि आशीष हाल फिलहाल में जिस तरह का न्यूज़ फ्लो रहा और जिस तेज़ी से स्टॉक चढ़ा उसके बाद इसमें गिरावट भी दर्ज हुई। अभी एचडीएफसी बैंक में जो ऑलरेडी पोजीशंस इन्होंने बनाई हुई है उनके लिए आपकी सलाह क्या है? देखिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 6 महीने से लेकर 1 साल तक दे सकते हैं। उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो एचडीएफसी में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। आप देखें जिस दिन आरबीआई ने लिमिट इसकी रिलैक्स की थी, एक सडन अप मूव आया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप इससे हम ये समझ सकते हैं कितना डिमांड है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इनफैक्ट मैं इनको सलाह ये दूंगा, अब तो थोड़ा ऊपर के लेवल पे लिया है, अगर कहीं नीचे भी मिलता है इनको 100-150 रुपए का करेक्शन अगर आ भी जाता है किसी नेगेटिव न्यूज फ्लो से या अगर आरबीआई के कोई रेस्ट्रिक्शन की वजह से, डेफिनेटली बाय करके चले। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस शेयर को लेकर के भूल जाए अगले 10 से 15 साल तक। ये ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में मल्टी बैगर हो सकता है। तो एक मल्टी बैगर के तौर पर ये स्टॉक आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है, तो फिलहाल इसमें होल्ड करने की सलाह है। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हमने चुने जहां इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि टॉप 20। आज का पहला स्टॉक है इलाहाबाद बैंक, जहां सोमवार को आप नजर रख सकते हैं। बड़े सौदों के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है और आखिरी घंटे में 70 लाख शेयरों के बड़े सौदे इसमें हुए हैं। यहाँ पर लक्ष्य होगा 78 का, 72 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। बीपीसीएल अगला शेयर जहां नजर रखें। अंतिम घंटे में ओएमसी शेयरों में तेजी देखने को मिली है। शेयर में आखिरी घंटे में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी। यहाँ पर लक्ष्य होगा 750 का और 710 का स्टॉप लॉस के साथ आप बीपीसीएल में खरीदारी कर सकते हैं। अगला शेयर क्विक हील है, जहां पर नजर रख के चले। सीआरटी इनके साथ कंपनी ने एक डील साइन की है और अपने ग्राहकों को क्विक हील के सॉफ्टवेयर मुहैया कराएगी सीआरटी। ये डील आज साइन हुई है। 260 का यहाँ पर लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस 248 का आप इंट्राडे में रख सकते हैं।
अगला शेयर है जहां पर नजर रखनी है वो है धानुका एग्रीटेक कंपनी की ऑलमोस्ट 9.5 लाख शेयर्स 850 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करने की योजना है। मौजूदा भाव से करीब करीब 9% प्रीमियम पर बायबैक करने की योजना है कंपनी की। आज ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिखी है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 830 का 775 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय करें। अगली कॉल है जहां आपको नजर रखनी है मैक्लॉयड रसल। एफएनओ सीरीज से शेयर बाहर हुआ है और आज आखिरी घंटे में भारी वॉल्यूम्स के साथ इसमें रिकवरी देखने को मिली है, यानी पूरे दिन की गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 0.5% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। मैक्लॉयड रसल में लक्ष्य का 170 का 163 का स्टॉप लॉस लगाए। अगला शेयर है सीएट। टायर शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली। सीएट में बाय कर सकते हैं आप सोमवार के सेशन के लिए 1200 के लक्ष्य होंगे, 1135 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। कैनरा बैंक एक और स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं इंट्राडे के पर्पज से। कैनमैक फैक्टर्स में 70% हिस्सा बिक्री की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कैनफिन होम्स में 2000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ऑलमोस्ट 13.5% हिस्सा बिक्री को भी मंजूरी मिली है। यहां पर नजर बना के चले, लक्ष्य होगा 300 का 289 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके साथ ही आपके रडार पर एमटेक ऑटो रह सकता है। सोमवार को बोर्ड ने शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। प्रमोटर्स को कर्ज के बदले शेयर जारी करने की मंजूरी मिली है। यहां पर लक्ष्य आपको रखना है 40 रुपीज का 37 के स्टॉप लॉस के साथ। याद रहे ये इंट्राडे कॉल से, तो अपने स्टॉप लॉसेज आप जरूर मेंटेन करें। ट्रेंड है अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। खबर भी है कि केयर ने कमर्शियल पेपर को A1+ रेटिंग दी है। 100 करोड़ के कमर्शियल पेपर की रेटिंग दी गई है। यहां पर लक्ष्य खरीदारी के लिए 252 का और स्टॉप लॉस 245.5 का रखना होगा। 10वां शेयर जहां नजर रखनी है वो है बजाज फिनसर्व। आज एनबीएफसी शेयरों में मजबूती भी देखने को मिली और अपने एवरेज के मुकाबले 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ यहां पर बाई हुई है। 4000 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 3820 का स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, अब तक 10 स्टॉक्स हमने बताए, इनमें से कोई बाय कॉल आपको जो अच्छी लगी हो? इलाहाबाद बैंक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है आज, और मुझे लग रहा है कि काफी समय से पीएसयू स्टॉक्स जो हैं उनमें तेजी नहीं आई है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में पीएसयू बैंक्स पे काफी नजर होनी चाहिए। जिस तरीके से कैनरा बैंक में आज एक न्यूज आई थी कि वो अपना नॉन कोर एसेट्स को, या जहां पे उनका डाइवर्सिफाइड एसेट्स हैं, उनमें स्टेक सेल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस to make these banks again on the track and to make these banks look the balance sheet looks good. मुझे लगता है इलाहाबाद बैंक पर डेफिनेटली नजर बनाई जा सकती है। 78-79 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं, 69 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक और स्टॉक मैक्लॉयड रसल की आपने अभी बात की थी, मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा सा एक पुल बैक ट्रेड डेफिनेटली बनता है। 167 के ऊपर अगर ये जाता है तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 175 तक के लक्ष्य दिखते हैं और 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी, चलिए जान लेते हैं बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से हैं जहां आपको नजर रखनी है इंट्राडे में। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक और शेयर हो सकता है, सोमवार को नजर रखें। फरवरी सीरीज के सबसे ऊपरी स्तरों के करीब स्टॉक बंद हुआ है। अगली सीरीज में रोल ओवर 81% है। संकेत है कि सोमवार को तेजी इसमें देखी जा सकती है। 960 के लेवल्स के लिए बाय करें, 940 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके साथ ही अवांती फीड्स अगला स्टॉक है जहां पर नजर रखें। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। सोमवार को लक्ष्य होगा 692 का 669 का स्टॉप लॉस लगाएं। IFGL रिफैक्ट्रीज अगली बाय कॉल है जहां नजर रखें। लगातार 5वें महीने शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 219 का टारगेट रखें, 209 का स्टॉप लॉस। आज ऑलमोस्ट 2% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। एल्केम लैब्स अगला शेयर है जहां नजर रखें। सिलेक्टिव फार्मा हेल्थ केयर शेयरों में तेजी देखने को मिली है। किसी भी गिरावट में शेयर में खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर लक्ष्य है 2100 का, यहाँ पर 2060 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। साथ ही एंड्योरेंस टेक एक और आईटी शेयर जहां पर नजर बना के चले। शेयर अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। 708 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। सोमवार को 685 का स्टॉप लॉस लगाएं। ईडलवाइज अगला शेयर जहां नजर रखें। शेयर में 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ब्रोकरेज हाउस के शेयरों के मंथली चार्ज बेहद मजबूत लग रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्य है 142 का 133 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ONGC एक और बाय कॉल, कुछ देर पहले इस पर चर्चा भी हो रही थी। कंपनी 5 प्रोजेक्ट्स का विकास करेगी और शेयर में निचले स्तरों से आज पुल बैक देखने को मिल सकता है। सोमवार को 202 के लेवल्स के लिए बाय किया जाए, 194 का स्टॉप लॉस। हालांकि आज क्लोजिंग ऑलमोस्ट 0.2% हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इंडसइंड बैंक अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। चुनिंदा निजी बैंकिंग शेयरों में आज खरीदारी दिखी। अगली सीरीज में रोल ओवर 72% है। आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि सोमवार को तेजी दिख सकती है। 1362 के लेवल्स के लिए बाय करें, 1330 का स्टॉप लॉस लगाएं।
इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी शेयर के मंथली चार्ट्स बेहद पॉजिटिव है। अगली सीरीज में रोल ओवर भी ऑलमोस्ट 75% देखने को मिला है। यहां पर बाय करने की सलाह है 412 के लेवल्स के लिए 395 का स्टॉप लॉस लगाएं। और आखिरी शेयर इंट्राडे के लिए है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। डेली चार्ट्स पर सभी एम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। शेयर 11 हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तर पर क्लोज हुआ है। 760 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 732 का स्टॉप लॉस लगाएं। 3% के गेंस के साथ आज गल्फ ऑयल ने क्लोजिंग दी है। आशीष, इन बाकी 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? सेंचुरी टेक्सटाइल काफी अच्छा लग रहा है, चार्ट्स पे 1000 की तरफ जाने की कोशिश में है, जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीक इट शुड टच। तो मेरे ख्याल से उसमें बाइंग कर सकते हैं। जो मेरा इमीडिएट टारगेट होगा 985, उसके बाद 1000 का टारगेट होगा। जो एक स्टॉप लॉस टेक्निकली आता है वो कुछ 935 के आसपास आते हुए दिखता है। एक और स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है पेट्रोनेट में आप देखें कई समय बाद अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इसमें हमने थोड़ी सी तेजी देखी है। वॉल्यूम्स कई समय से ड्राई हो चुके थे। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने वॉल्यूम्स देखे 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 413 रुपए का बहुत जल्दी अचीव होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें 393 के आसपास का। ऑलराइट, चलिए अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। दीपक इस वक्त फोन लाइन पर हैं भोपाल से। दीपक, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। दीपक अपना सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। चलिए, शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन सवाल उनका व्हाट्सएप के जरिए भी आया है। एनटीपीसी को लेकर आशीष ये जानना चाह रहे हैं। 152 शेयर्स है, टोटल क्वांटिटी 172.55 के स्तर पर लिया हुआ है, नुकसान में है, क्या करना चाहिए? टेक्निकली चार्ट्स थोड़े से वीक लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए बोलूंगा। स्टॉक जो है अपने सपोर्ट के आसपास आया, मुझे लगता है सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस बैक मिलना चाहिए। 172 174 के आसपास अगर कहीं आपको दिखता है जो इसका अगेन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां पे इसको बेच के निकल जाना चाहिए। काफी समय से हम देख रहे हैं कि इसमें एक टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है और फंडामेंटली भी पावर के जो रेट्स हैं, आप चाहे बिडिंग की बात करें, जो बिडिंग आ रही बहुत लोअर रेट्स मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे प्रेशर भी हमें आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है 174 172 के आसपास तो निकलना ही बेहतर रहेगा। ऑलराइट, इस वक्त फोन लाइन पर सुमित है अपना सवाल पूछने के लिए। सुमित, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम, मैं आपकी शो को रेगुलरली फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा शो है आप लोग का। और मेरा सवाल है सैटिन क्रेडिट केयर को लेके। मैंने करीबन 45 शेयर्स खरीद रखे हैं सैटिन क्रेडिट केयर के 471 के भाव में। ठीक है, तो इसमें आगे क्या प्लान है, कैसा इसमें ग्रोथ है, वही मैं जानना चाह रहा था। तो आपने खरीदने से पहले भी राय ली थी किसी एक्सपर्ट की, या फिर किस बेसिस पे आपने शेयर का चुनाव किया? ओवरऑल इस कंपनी की मैनेजमेंट मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है जैसा मुझे पता लगा इस कंपनी के बारे, और इनकी फंडामेंटल्स और इनके कलेक्शंस वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग है, आगे ग्रोथ भी लगा, इसी वजह से इन्वेस्ट किया मैंने। ऑलराइट, तो चलिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। सैटिन क्रेडिट केयर 471 के स्तरों पे लिया है, काफ़ी ऊपर जाके इन्होंने खरीदा है। क्या सलाह रहेगी आशीष आपकी? हालांकि इसका हाई 716 का है, तो एक करेक्शन के बाद इन्होंने एंट्री ली है। इनकी जो बाइंग लेवल है उसको देखते हुए आपकी सलाह क्या है आशीष? नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से नवंबर के आसपास इन्होंने शायद इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री की थी। उसके बाद 330 का लो भी दिखा के आया ये स्टॉक, और वहां से काफी अच्छा रिट्रेसमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लिया है। तो मेरे ख्याल से इनको वहां पे एवरेज करना चाहिए था इफ ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। नेवरदलेस ये इसको होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर दूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो इमीडिएट बेसिस पे 412 के लेवल पे आ रहा है, क्योंकि 412 बहुत स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है। 50 DMA का भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में सपोर्ट मिल रहा है, और एक ट्रेंड लाइन भी वहां पे से क्रॉस हो रही है। तो उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि काफी वॉलेटाइल रहता है कभी कभी। कंटिन्यूअस इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने देखा है कि नवंबर मंथ में जहां इन्होंने लिया था वहां से करेक्शन आनी स्टार्ट हुई थी। थोड़ा सा रिस्की बैट है, बट अगर फंडामेंटली ही नोज समथिंग अबाउट द कंपनी, तो देन ही शुड स्टिक विद द कंपनी, ही शुड बी कॉन्फिडेंट विद द कंपनी। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें, बिकॉज द टाइम्स कैन चेंज एनी टाइम फॉर एनी कंपनी। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूरी है। आपने थोड़ा ऊपर खरीदा है वैसे भी, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। फिलहाल इतने ही शेयर्स पर बातचीत कर पाएंगे। शुक्रिया आशीष आपका, समय निकाला आपने और बात की हमसे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हो सकती है। थैंक्स अ लॉट आशीष। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे सोमवार को, बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल और टॉप 20 स्टॉक्स।